इजराइल और ईरान के बीच फिलहाल जंग जैसे हालात बन गए हैं। 26 अक्टूबर को इजराइल ने ईरान पर पलटवार करते हुए हवाई हमले किए। इस हमले में इजराइल ने ईरान के मिलिट्री बेस को निशाना बनाया। इजराइल का ईरान पर यह हमला ईरान के उस हमले का जवाब था जो उसने नसरुल्लाह की मौत के ठीक बाद किया था। इजराइल पर करीब 200 मिसाइलें दागने के बाद जब इजराइल ने ईरान पर जवाबी हमले करने और बदला लेने का ऐलान किया था, तब ईरान ने दुनिया की सभी 57 मुस्लिम देशों से इजराइल के खिलाफ एकजुट होने को कहा था। लेकिन लगता है कि कुछ मुस्लिम देशों ने इस मामले में ईरान को चौंका दिया है और इजराइल को इस हमले के लिए समर्थन दे दिया है। इजराइल ने ईरान पर मिसाइलें दागकर उस पर हुए हमले का बदला लिया, लेकिन अब इजराइल के इस जवाब से मिडिल ईस्ट में बड़ी जंग के छिड़ने की संभावना बढ़ गई है। इजराइल के खिलाफ ईरान अब बड़ा हमला कर सकता है। ईरान के समर्थन में रूस, उत्तर कोरिया समेत कई मुस्लिम देश हैं, लेकिन अब इजराइल के सपोर्ट में अमेरिका, पश्चिमी देशों समेत 3 मुस्लिम देशों ने भी अपना समर्थन दिया है। हालांकि इन मुस्लिम देशों ने इजराइल को सीधे तौर पर समर्थन न देकर मौन समर्थन दिया है, लेकिन यह ईरान के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि ईरान के सुप्रीम लीडर ने मुस्लिम देशों को इजराइल के खिलाफ एकजुट होने को कहा था, लेकिन ऐसा होता नहीं दिख रहा है। 3 मुस्लिम देशों ने इजराइल को समर्थन दिया है। इजराइल को समर्थन देने वाले मुस्लिम सऊदी अरब, मिस्र और संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE है। एक तरह से इन तीनों देशों ने ईरान पर इजराइल के हमले का समर्थन किया है। दरअसल इन तीनों देशों ने इजराइल के ईरान पर हमले पर बयान जारी किए थे। ये बयान इन तीनों मुस्लिम देशों का इजराइल को मौन समर्थन बताया जा रहा है। संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE की बात करें तो उसने इस हमले के बाद UAE ने इजराइल की आलोचना नहीं की, बल्कि इजराइल और ईरान से बातचीत और अंतर्राष्ट्रीय कानून के पालन करने को कहा। UAE का ये बयान बताता है कि उसने ना तो इजराइल के इस कदम की आलोचना की, ना ही ईरान का बचाव किया। वहीं सऊदी अरब ने इजराइल के ईरान पर अटैक पर क्षेत्र के देशों और लोगों की सुरक्षा और स्थिरता पर जोर दिया। सऊदी अरब ने कहा था कि ईरान की संप्रभुता को स्वीकार करना चाहिए और इजराइल की क्षेत्रीय सुरक्षा कार्रवाइयों के लिए संतुलन साधना चाहिए। सऊदी अरब का ये बयान इसलिए अहम है क्योंकि कुछ साल पहले तक सऊदी अरब इजराइल के खिलाफ बोलता था, लेकिन अब इजराइल के खिलाफ सऊदी अरब के बोल बदल चुके हैं। ईरान पर इजराइल के हमले पर मिस्र ने भी इजराइल को अपना मौन समर्थन दिया है। मिस्र ने किसी भी देश का बचाव और आलोचना किए बगैर कहा कि दोनों ही मोर्चों पर तुरंत सीजफायर होना चाहिए। मिस्र के बयान से साफ है कि उसने इजराइल की आलोचना किए बगैर क्षेत्रीय शांति पर जोर दिया है। इजराइल ईरान के बीच जारी तनाव पर एक्सपर्ट्स क्या बोल रहे हैं, सुनिए। ये तो बहुत खतरनाक है एक चीज़ है जो आजकल का ये जंग जो चल रहा था, ये देख लो अभी तक गाज़ा में 1 साल पूरा हो गया था और अभी तक इराक की फोर्सेस भी अटैक हो रहा है और सीरिया के अंदर भी अटैक हो रहे हैं इसराइल में, और अभी साउथ लिबानन भी शुरू हो गया था इसराइल में अटैक हो, बेरूत में अभी 2500 लोग मर गया था, 12000 लोग इंजर्ड हो गए, काफ़ी प्रॉपर्टी नुकसान हो गया। और आज तक भी है उन्होंने इजरायली मतलब प्रधानमंत्री में खुद ईरान में अटैक कर रहा है। इसलिए ये तो जब सबसे ख़तरनाक स्टेज है ये आजकल का, कभी किसी वक्त में रीजनल युद्ध है, रीजनल वॉर ब्रेक कर सकते, क्योंकि वहाँ पर किसी को रुकते नहीं उनके लिए प्रधानमंत्री के नेतन्याहू मानते नहीं तो रुकने के लिए। इसलिए ये तो सबसे बड़ी ख़तरनाक है ये डेवलपमेंट। और अगर ईरान में अभी तक उन्होंने इंतकाम भी कर सकते हैं तो आप ये समझ लो US में स्टेप अंदर आ जाएंगी, UK भी आ रहे हैं, जर्मनी और फ्रांस, क्योंकि उनका ट्रूप है अभी मेडिटरेनियन सी और उनके साथ में इजरायली मदद कर रहा है। तो इसलिए ये काफ़ी ख़तरनाक है। आई थिंक इट इज़ जिम्मेदारी ऑफ सारी जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है, ये रुकना चाहिए हर हालत में, क्योंकि अभी GCC कंट्री किसी को मानते भी नहीं। देख लो जब तक उनकी खुद मैसेज दे दिया अमेरिकन के लिए, आपके लिए हमारा एयर स्पेस यूज़ मत करना, ना इसराइल की यूज़ कर सकते ना अमेरिकन में ट्रूप यूज़ कर सकते। लेकिन इस डेवलपमेंट है काफ़ी डेंजरस है, देखने के अभी तक अगर कुछ और डेवलपमेंट हो रहा है देखना पड़ेगा आगे ये दिन में क्या हो रहा है। ये सबसे बड़ी बात है, एक ही चीज़ है, अगर आपके लिए मसला का हल चाहिए, 75 साल पहले जब तक आप 1948 डिवाइड हो गया था, फ़लस्तीनी टेरिटरी के लिए 45% के लिए फ़लस्तीन वाली दे दिया था और 55% के लिए माइनॉरिटी जू दे दिया था यहूदी के लिए। तो इसी के वक्त में सिर्फ इजराइल के स्टेट बन गया, फ़लस्तीन स्टेट नहीं बना। क्यों? तो इजरायली मंत्री है जो राष्ट्रपति भी आते वन आफ्टर द अदर, कभी मानते भी नहीं है उनकी कोई फ़लस्तीनी स्टेट मानते नहीं, नहीं मांग रहे।
तो नेतन्याहू जब तक आया था वो खुद बताया था देयर इज नो पैलेस्टीनियन स्टेट। तो इसलिए ऑक्यूपेशन, सेटलमेंट्स, कॉलोनाइजेशन ये सबसे बड़ी बात है। ये तो फ़लस्तीनी के वाले हक है, इट इज़ देयर ओन होम। तो टू स्टेट सोल्यूशन बहुत सिंपल है। आप यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन तो अप्लाई कर रहा हो, अगर आप अप्लाई कर रहा है तो आपके लिए कोई दिक्कत तो नहीं है। अरब मुल्क में 2000 में उन्होंने खुद किंग अब्दुल्ला जो लेबनान बैरूत कॉन्फ्रेंस हो गया अरब समिट का, उन्होंने खुद पीस प्लान दे दिया इसराइल के लिए। उस पीस प्लान किया था लैंड फॉर पीस, गारंटी इसराइल का सिक्योरिटी है, पैलेस्टीनियन स्टेट साइड बाय साइड विद द इजराइलीज और सारे नॉर्मलाइजेशन ऑफ रिलेशन। इसराइल का जवाब क्या है? नहीं मांग रहे। तो वेरी सिंपल, अगर एक की तरफ मानते नहीं है तो दो स्टेट सोल्यूशन, दूसरी तरफ कह रहे हम आ जाओ बैठने के लिए, बातचीत करो। अभी फ़लस्तीनी में आप समझ लो 45% जो पहले उनका टेरिटरी है अभी सिर्फ 12.5% मांग रहे हैं। लेकिन इसराइल में अभी तक वेस्ट बैंक में ऑक्यूपाइड किया था, गाजा सिर्फ पूरा छोड़ दिया था, और यहाँ पर 25 लाख लोग हैं, वो मालूम भी नहीं कहाँ जाएंगे। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ अगर आपके लिए हल का मसला चाहिए तो हल का मसला यूएन सिक्योरिटी काउंसिल इम्प्लीमेंट करो, शांति हो जाएगी इसी जगह। देख मैं बार बार बोल रहा हूँ ये इंडिया में सबसे बड़ी वाली का स्टेक होल्डर वहाँ पर है, क्योंकि आपके लिए डायस्पोरा बहुत है। आपकी कम से कम 80 लाख लोग हैं वहाँ पर हिंदुस्तान में परमानेंट रहेगा, और कम से कम 140 लाख है लोग वहाँ पर हिंदुस्तान में लोग आते जाते यहाँ पर हर साल पे। इसलिए वो तो इंडिया के लिए काफ़ी नुकसान हो जाएगी। और फूड सिक्योरिटी और ऑयल सिक्योरिटी, आपका ये सारी सप्लाई वहीं से आ रहा है। और इंडिया में तो एक्सपेंशन करने के लिए उसका सरप्लस को CIS कंट्री जा रही है। अगर कल का ये युद्ध में ईरान में शुरू हो रहा है, चाबहार CIS एक्सेस नहीं मांग रहे, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद हो जाएगी, रेड सी बंद हो जाएगी, मेडिटेरेनियन सी बंद हो जाएगी, स्विस कैनाल बंद हो जाएगी, तो सारे दुनिया सफ़र हो रहा है। सबसे बड़ी वाले सफ़र हो रहा है एशियन कंट्री, और इंडिया में सबसे बड़ी बात है इंडिया सबसे नंबर 1 इफेक्ट हो रहा है। इसलिए हम लोग ये कह रहे हैं इंडिया में वो काफ़ी मतलब उनके रिश्तेदार है, काफ़ी इज्जत है, रखेंगे सबको स्टेक होल्डर में बैठने के लिए। अगर इंडिया कोई इनिशिएट कर सकते पीस कॉन्फ्रेंस के लिए तो मेरे ख्याल से काफ़ी लोग को उनके इसमें ज्वाइन कर सकते हैं।